सबसे पहले तो मैं कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि आजकल हमारे देश में ये पोंगा पंडित बहुत हो गए। ये साधु संत लोगों को, भोले भाले लोगों को लूटते हैं। इसलिए अंधविश्वास से जितनी दूरी हो उतना दूर रहो। कोई अंधविश्वास का पालन नहीं करेगा। हो गया ज्ञान पूरा? ऑर्डर ऑर्डर। वकील, फालतू का केस तो लेके नहीं आया ना? हर बार की तरह तेरे हमेशा केस फालतू होते हैं। जल्दी अपने केस को आगे बढ़ा, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? 3-3 घंटे फिल्म देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम है नहीं, और कोर्ट में आता तो टाइम नहीं होता तुम्हारे पास। टाइम नहीं है। किस लड़की के साथ तुम मुंह काला करने गए थे? तो वो तो मेरी पत्नी थी। अच्छा, भाभी जी से पूछना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मेरे पास बहुत टाइम है। जज साहब, ये आपका साला है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये आपके ऊपर इतना चिल्लाता क्यों है? आज जिस केस की मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो केस इस पाखंडी ढोंगी साधु के बारे में है। मिलॉर्ड, ये लोगों को झूठे प्रलोभन देता है और अपनी मीठी मीठी बातों में लोगों को फंसा लेता है। और उस खूबसूरत लड़की को भी इसने इसी प्रकार पटाया था। वो मेरे केबिन में आई तो उसे देख करके मुझे भी एक अंदर दुख की भावना हुई और मुझे उसका केस लड़ने का निश्चय कर लिया मैंने। तो टाइम पास मत करिए, देख ले वकील, थोड़ा तेरा हाथ माथा फोड़ दूंगा। जब भी मैं आता हूँ तो हमेशा टाइम पास करता है इधर। जल्दी से केस का निपटारा कर। ये साधु भोले वाले लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसा करके और लोगों को मूर्ख बनाता है। ये लोगों को कहता है कि अपने जेवर लेकर के आओ और जेवर को मैं डबल कर दूंगा। हाँ, ये तो एक कमा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी जेवर को डबल करता है तो लोगों का फायदा होता है, उसमें तेरा क्या नुकसान जाता है? मैं अच्छा साधु बच्चा। ओहो, देखो ये साधु बाबा कितने बड़े वैज्ञानिक है। हमारे देश में ऐसे ऐसे साधु ने आविष्कार किए, हमको पता ही नहीं है। जज साहब, आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, जेवर डबल करने का चार्ज क्या लेते हो महाराज? कुछ नहीं लेते बच्चा, हम गरीबों का कल्याण फ्री में ही करते बच्चा। ओहो, इतने महान साधु को कटोरे में खड़ा किया, मेरे को बहुत दुख है। महाराज जी, आपको कष्ट हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन क्या करें, हमारे देश की कोर्ट की जो प्रक्रिया वो तो करनी पड़ती है। ये वकील हम पर बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहा है बच्चा। एक खूबसूरत लड़की, हाँ ठीक है, तू केस को आगे बढ़ा। जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसके मखमली बाल और उसके होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां और एकदम गोरी, और मैं कहूँगा हेमा मालिनी की तरह नहीं श्रीदेवी की तरह सुंदर और सुशील कन्या थी। घुमा बुलाता है, तेरा हथौड़ा से मुंह तोड़ दूंगा तेरा मुंह। 100 बार कहा तेरे को केस पे ध्यान दे। उस लड़की को यहाँ मुजरा करवाना है क्या? और इस ढोंगी ने उस कन्या के, लड़की के जेवर डबल करने के चक्कर में उसके साथ लूटपाट की। लड़की इतनी थी, खूबसूरत थी, फालतू में मन खराब करता है। जज साहब, मैंने एक ऐसा चूर्ण बनाया है कि उस चूर्ण को खाते ही 60 साल का, 70 साल का बूढ़ा भी 25 साल का जवान बन जाता है। मिलॉर्ड, ये लोगों को झूठे प्रलोभन देता है। इतने बड़े साधु हमारे कोर्ट में आया, हमारे लिए तो सम्मान की बात है। और अपनी मीठी मीठी बातों में लोगों को फंसा लेता है। चूर्ण बनाना कोई धोखाधड़ी होता है? ये तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण है। ये मैंने हिमालय के पहाड़ों में जाकर के खोज की है बेटा। एक साधु के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है बच्चा। अच्छा, और कौन से साधु को तकलीफ हो रही है महाराज? वो तुम्हारे सामने खड़ा है बच्चा। देखिए बाबूजी, आप सम्मानित हो, लेकिन इधर उधर बात घुमाओ मत। मैं वैसे भी बचपन में पढ़ने में होशियार नहीं था। इस विधि में बच्चा, एक पीपल का पत्ता होता है, वो पीपल का पत्ता अपने मुंह में रखना पड़ता है और बेटा वो 1 दिन तक रखना पड़ता है। दूसरे दिन उस पीपल के अंदर चूर्ण मिला करके खा लेते बेटा। कुछ दिन में उसका काया पलट हो जाती है बच्चा और वो 25 साल का जवान युवा लगता है, एकदम युवा। ये बहुत बड़ा धोखेबाज है मिलॉर्ड, इसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। आपके लिए जज साहब, कोई भी काम करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा बच्चा। महाराज, मेरा जो घर बना ना, उसका एक आंगन है, उसके अंदर भी पीपल का पेड़ लगा हुआ है, उस पे भी पत्ते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। पीपल के पेड़ में तो बहुत ही लाभ होते बेटा। महाराज, मैं पीपल का पत्ता आपके आश्रम में लेकर आऊंगा क्या?
आपके वहाँ चूर्ण तैयार मिलेगा? जरूर बेटा, तेरे लिए मेरे आश्रम के दरवाजे हमेशा खुला रहता है। लेकिन वो जो खूबसूरत लड़की आप पे इल्जाम लगा रही थी ना, उसका एड्रेस भी मिल जाएगा?